हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पैंट की कटिंग और स्टिचिंग। सिंपल पैंट रहेगी, साथ ही साथ कंफर्टेबल रहेगी। अगर आप अपने डेली वेयर के लिए कोई पैंट बनाना चाहते हैं जो आपको कंफर्ट भी दे और साथ ही साथ लुक भी अच्छा आए, तो आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कपड़े को आपको इस तरीके से डबल फोल्ड में रखना है और ऊपर से हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक मार्क 10 इंच पर लगा रही हूँ और एक 1.5 इंच का मार्जिन उसमें। उसके बाद हम यहाँ पर 11.5 पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको लेना है। आपका हिप डिवाइडेड बाय 4 + 1 तो 10 इंच आ गया और उसके बाद आप 1.5 इंच अपना मार्जिन ले लेंगे। उसके बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। ऊपर की तरफ 1.5 इंच आप छोड़ेंगे और 12 इंच पर आप इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से लेंगे, देखिए ऊपर से जो हमने सीधी लाइन 11 पे लगाया था निशान, उसको आप सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर जो हम गोलाई देंगे इसमें आसन की, वो आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं देनी है। आप 2 इंच पर आप मार्क करेंगे और इसी को आप गोलाई दे देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो हमने नीचे आसन की तरफ जो निशान लगाया है, ये हमारा आप 11 पर हमारी ऊपर से मार्किंग जो स्ट्रेट आ रही थी, उसके बाद आपको इसमें 2 इंच ऐड करना है बस। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये 2 इंच आप इसमें ऐड करेंगे और यहीं तक ही आपको, यहाँ से ही आपको अपने आसन की गोलाई जो है वो ऊपर की तरफ देनी है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, तो इस तरीके से आपको बस 2 इंच की ही गोलाई देनी है। इससे ना तो ज़्यादा देनी है ना कम देनी है। अगर आप ज़्यादा गोलाई दे देंगे तो भी आपको आसन में खिंचाव होगा, और अगर कम देंगे तो वो आपको कंफर्ट नहीं दे पाएगी बहुत अच्छे से। तो इस तरीके से आपको 2 इंच पर ही गोलाई इसकी देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको डार्क करके दिखा रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से ये लाइन नज़र आए। देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर इसकी शेप देनी है आसन की। अब इसके बाद हम यहाँ से आसन की तरफ से ही देखेंगे इसका मिड पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर इसका मिड पॉइंट जहाँ आ रहा है, हम वहाँ पर इसका लेंगे और इसको हम सीधी लाइन नीचे तक ही हम सीधा इसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आप अपनी लेंथ मेजर करेंगे। आपको जितनी लेंथ लेनी है, ऊपर की तरफ आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा इंची टेप बढ़ाकर रखें और उसके बाद नीचे की तरफ 3 इंच हम अपना फोल्डिंग मार्जिन भी रखेंगे और ऊपर से जो हमने मार्क किया था उसको हम स्ट्रेट जॉइंट कर देंगे। तो ये हमारा पैंट का सेंटर पार्ट आएगा, जो कि आपको आसन वाली साइड से आपको हाफ हाफ करके लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सेंटर पार्ट निकाल लिया है इसका। और अब हम इसका सेंटर पार्ट जो आपने, मतलब आपका आसन और आपकी जो लेंथ है उसके बीच वाला पार्ट आपको लेना है बिल्कुल। जैसे कि अगर टोटल आपका आसन से लेकर लेंथ पूरी अगर 22 इंच है, तो आप 11 इंच पर उसको मार्क करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप नी का निशान लगा पाएंगे। उसके बाद हम नीचे मोहरी की तरफ निशान लगाएंगे। जितनी आपको मोहरी चाहिए उसका आप हाफ हाफ निशान लगा लें। जैसे अगर आपको 6 इंच मोहरी चाहिए तो आप 3-3 इंच दोनों तरफ निशान लगा लें, तो आपको 6 इंच मोहरी मिल जाएगी। उसके बाद आप अपना नी का निशान लगाएंगे, तो आप अपना नी मेज़र कर लें। और उसके बाद आप हमेशा, अगर आपको नहीं आता है नी का मेज़रमेंट लेना, तो आपने जितना अपनी मोहरी का मार्क किया है उससे आप 1 या 1.5 इंच दोनों साइड बढ़ाकर रखेंगे। जैसे अगर आपने अपना पैंट का जो नीचे मोहरी का निशान आपने सपोज़ कीजिए 3 इंच पर लगाया है, तो आप 4.5-4 इंच पर दोनों साइड इस तरीके से आप नी का निशान लगा सकते हैं। और कुछ इस तरीके से हमें दोनों साइड से कर्व दे देना है। मोहरी से लेकर नी तक आप स्ट्रेट लगाएंगे निशान, और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा कर्व दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें निशान लगाना है। और उसके बाद हम आएंगे ऊपर की साइड। तो बिल्कुल मिडिल पार्ट में, बिल्कुल सेंटर पार्ट में हम इसकी 2 प्लेट्स की मार्किंग करेंगे, जो कि हमें डालनी है लगभग 4-4 इंच की। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैं प्लेट्स का मार्किंग कर लूँगी और यहाँ पर छोटा सा एक कट भी लगा लूँगी, जिससे कि दोनों पार्ट्स में ही मुझे निशान मिल जाए। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ हमने निशान लगाया है उस पर ही।
तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पैनल जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम बैक पैनल की कटिंग करेंगे। आपको फैब्रिक को दूसरी साइड से पलट कर रखना है। आप इस तरीके से सेट कर लीजिए। और आप जब फैब्रिक सेट करेंगे तो आप ये इंश्योर कर लें कि आसन की तरफ से आपको कपड़ा थोड़ा ज़्यादा रखना है। भले आप साइड से, मतलब जो साइड होगी वहाँ से आप कपड़ा ना छोड़ें, लेकिन आसन वाली साइड से आपको मार्जिन ज़रूर छोड़ना है, क्योंकि हमें वहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर चलना है। तो अब इसकी मार्किंग करते हैं हम। तो देखिए आसन वाली साइड से हमें कपड़ा बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम 2 इंच, सॉरी इसमें 2.5 इंच हम कपड़ा बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें 2.5 इंच यहाँ पर कपड़ा बढ़ाना है। उसके बाद आप 2 इंच साइड से कपड़ा बढ़ाएंगे। और इसी तरीके से आपको 2 इंच आसन की तरफ से कपड़ा लेकर मार्किंग करते जाना है आपको 2 इंच पर। तो देखिए पूरा आसन जो है वो आपको 2 इंच बढ़ाना है। और जो हिप वाली साइड से है वो हम बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ से 2.5 इंच। जो साइड से आपका है, आपको कोई इधर नहीं मार्किंग करनी है, आपको कपड़ा नहीं बढ़ाना है, तो आप बिल्कुल इसको इस तरीके से स्लांट मैनर में तिरछा आप इसको मोड़ देंगे, मतलब निशान लगा देंगे जितना हमारा कपड़ा है वहाँ से इस तरीके से तिरछे आपको नज़र आएगा। इसके बाद हम आसन वाली साइड से वहाँ से हम इसको बढ़ाना शुरू करेंगे और नी तक हम इसको लेकर आएंगे 1.5 इंच पर। नी तक हम इसको 1.5 इंच बढ़ाएंगे और फिर नीचे मोहरी तक आते आते हम उसे 1 इंच कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको 2 इंच से स्टार्टिंग करनी है बढ़ाते बढ़ाते, और फिर आप इसको नी तक लेकर आएंगे 1.5 इंच पर, और मोहरी तक आते आते वो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा जो है वो रह जाएगा बस। तो इस तरीके से हमें इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाना है, क्योंकि हमारा बैक पैनल पैंट में हमेशा बड़ा होता है। और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमने अपने दोनों फ्रंट और बैक पैनल कट कर लिए हैं। अब हम कट करेंगे हमारी बेल्ट। तो बेल्ट आपको अपने बैक पैनल के हिसाब से ही कट करनी है। जितना आपका बैक पैनल हो उसको आप इंटू 4 कर लें, तो इसके हिसाब से आपकी बेल्ट जो है वो कट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने वो एक पार्ट लिया है अपना बैक पैनल का और उसको इंटू 4 कर लिया है। तो इस हिसाब से हम इसको 4 लेयर्स में आप देख सकते हैं कपड़ा है, तो इसको मैं कट कर लूँगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो हम लगभग 4 इंच की लेंगे, क्योंकि 1.25 इंच की मैं इसमें इलास्टिक इंसर्ट करूँगी। और मतलब तैयार हमारी 1.5 इंच की हमें पट्टी चाहिए और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए फोल्डिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पर बेल्ट तो हमने कट कर ली है, उसके साथ ही यहाँ पर मैंने पॉकेट भी कट कर ली है। तो चलिए अब इसकी सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बैक पैनल से स्टार्ट करेंगे और बैक पैनल में हम आसन की तरफ सबसे पहले सिलाई लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर। तो देखिए इस तरीके से हमें इसमें स्टिच लगानी है, और इसे आप डबल स्टिच करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका जितना मजबूत होगा ना आसन वाला एरिया उतनी ही ज़्यादा आपकी पैंट चलेगी, वरना इसमें स्टिच निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें फिर यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और इसे हम इस तरीके से पलटेंगे, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा बचा था उसको हम साइड में लेते हुए इस तरीके से उसके ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे, जिससे कि ये फिनिश लुक देगी बिल्कुल। और बिल्कुल जिस तरीके से रेडीमेड पैंट्स आपको मिलते हैं उस तरीके की हो जाएगी, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी मजबूती भी इस पैंट को मिलेगी। तो देखिए जिस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगाई है सेम उसी तरीके से हम फ्रंट वाले पैनल में भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पैनल्स में के हम आसन जोड़ चुके हैं। अब बारी आती है फ्रंट पैनल की, जो हमने प्लेट्स के लिए डॉट्स लगाए थे वो प्लेट्स डालने की। तो वो प्लेट्स हम डाल लेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर प्लेट्स हमने डाल ली है। इसके बाद हम फ्रंट वाले पैनल में एक मार्क करेंगे 1.5 इंच पर, और फिर उसके बाद एक मार्क करेंगे उस 1.5 इंच से 5 इंच के
और देखिए ये जो हमने पॉकेट कट की थी उसको हम सीधी साइड से इस तरीके से एक स्टिच लगाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें स्टिच लगा लेनी है इसमें। और अब हम इसको रखेंगे दूसरी साइड से, जहाँ से कर्व है इसमें उस साइड से रखेंगे। और जो हमने निशान लगाए थे अपने फ्रंट पैनल में उनको हम कट भी लगा लेंगे छोटे छोटे से। और जितना एरिया में हमने कट मतलब मार्किंग की थी, जो 5 इंच का पोर्शन हमने मार्क किया था, सिर्फ उसी पोर्शन को हमें स्टिच करना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हम स्टिच कर देंगे। और इसके बाद हम पॉकेट को अंदर की तरफ मोड़ेंगे और यहाँ पर ऊपर से हम एक बिल्कुल साइड स्टिच लगाएंगे, बिल्कुल पतली सी, बिल्कुल किनारे पर आपको इसकी स्टिच लगानी है, कोई मार्जिन नहीं छोड़ना है, बहुत ही किनारे पर बिल्कुल फिनिश। ये आपकी जितनी सिलाई आएगी फिनिश उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो देखिए इस तरीके से ये जो हमने पॉकेट का ओपनिंग हमने कर दिया है, जहाँ से हम अपना हैंड इंसर्ट कर सकते हैं पॉकेट में। तो देखिए इस तरीके से ये हमने पॉकेट को पलट लिया है। जब हम इस सीधी तरफ से सिलाई लगाएंगे तब ये आप उल्ट से पलटेंगे तो ये उल्टी होगी इस तरीके से। अब हमने जहाँ से ओपनिंग की है जस्ट वो तो हमारा अंदर चला जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो हमने कपड़ा छोड़ा था और जो नीचे जो कपड़ा था उसको, और जो पॉकेट की दूसरा वाला साइड है, उन दोनों को लेकर हम एक साइड स्टिच लगाएंगे। ओपनिंग वाला हिस्सा हमें छोड़ देना है, वहाँ तक हम स्टिच नहीं लेकर जाएंगे, लेकिन उसके जस्ट किनारे किनारे हम इसको सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमें स्टिच करनी है, आप देख पा रहे होंगे। और अब इसके बाद हमें लेना है हमारा बैक पैनल, और बैक पैनल को फ्रंट पैनल के ऊपर इस तरीके से रखना है साइड में। और जो स्टिच हमने लगाई थी जस्ट उसी स्टिच के ऊपर ही हमें एक सिलाई लगाते जाना है। तो ये जो हमने स्टिच लगाई थी ये इसीलिए लगाई थी कि एक रेफरेंस स्टिच होती है, जिससे कि आप अपने जब बैक पैनल को फ्रंट के साथ अटैच करते हैं तो जो ओपनिंग वाला हिस्सा होता है वो हम गलती से ना दोनों को आपस में अटैच कर दे, जॉइंट ना हो, इसलिए हम ये रेफरेंस सिलाई हम इसमें लगाते हैं। तो इसी तरीके से हमें सिलाई लगाते जाना है नीचे अपना वही सेम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें इसका लुक नज़र आएगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा जो कपड़ा था मार्जिन वाला उसको हम साइड में लेंगे, यानी कि बैक पैनल की तरफ लेंगे, और उसे जो हमारा एक पैर का मार्जिन देते हुए हम एक स्टिच लगाएंगे। और उसके साथ ही सबसे पहले जब हम पॉकेट की एंड की तरफ पहुंचेंगे, जो हमने ओपनिंग किया उसकी एंड की तरफ पहुंचेंगे, तो वहाँ पर एक आप पक्की सिलाई लगा देंगे, 2-3 बार मशीन को घुमा देंगे, जिससे कि वहाँ पर एक पक्की सिलाई लग जाएगी, जिससे कि पॉकेट वो बहुत ज़्यादा खुलेगी नहीं, स्टिच निकलने के चांसेस कम हो जाएंगे। और नीचे की तरफ वही उसी तरीके से हमें जैसे हम ऊपर से स्टिच लेकर आए थे 1/2 इंच का मार्जिन देते, सॉरी एक पैर का मार्जिन देते हुए उसी तरीके से हमें स्टिच को नीचे तक पूरा कंटिन्यू करते जाना है। सेम इसी तरीके से हम अपने दूसरी वाली साइड से भी दोनों पैनल्स को फ्रंट और बैक को जॉइंट कर देंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेकर आपको पहले इसे जॉइंट करना है, और उसके बाद जो आप मार्जिन ले रहे हैं उसको आपको बैक पैनल की तरफ मोड़ते हुए ऊपर से एक पैर का मार्जिन देकर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ इस तरीके से सिलाई लग चुकी है, और जो ये पॉकेट है ऊपर की तरफ हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे कि बेल्ट लगाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। अब हम यहाँ पर साइड में हमारे स्टिच लगाएंगे आसन की तरफ। तो देखिए जब हम आसन आप ज्वाइन करेंगे तो हमने बैक पैनल कट किया था थोड़ा सा बड़ा, तो आप अगर सेम साइड से ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों आगे पीछे होंगे, क्योंकि दोनों पैनल्स बड़े छोटे हैं। तो आपको सबसे पहले आसन में
छोटी सी सिलाई लगानी है, दोनों को एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से जॉइंट करना है। फिर नीचे की तरफ से आप पैर की जो मोहरी है वहाँ की तरफ से आप 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए स्टिच को आप ऊपर की तरफ लेकर आएँ और नी से आप स्टार्ट करेंगे, हल्का हल्का सा बैक पैनल की तरफ मार्जिन छोड़ना इस तरीके से, और आपको इसे लेकर जाना है आसन तक। सेम आप दूसरे लेग में भी करेंगे। दूसरे वाले पैर की तरफ आप नीचे से सिलाई लेते हुए आएंगे मोहरी साइड से, और घुटने की तरफ से आप इसको हल्का हल्का सा मार्जिन एक्स्ट्रा जो छोड़ते हुए आएंगे और आसन की तरफ आपको इस तरीके से लेकर आना है। और उसके बाद आपको एक सिलाई पूरी उसी के ऊपर पूरे एक राउंड में आपको लेकर जानी है सीधी। तो इस तरीके से हमारा आसन की जो सिलाई है वो हम जोड़ेंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा जो पैंट है वो लगभग यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, तो बेल्ट हम यहाँ पर एक जॉइंट आएगा इसमें, तो यहाँ पर मैं इस जॉइंट को पहले लगा लूँगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं इसमें फुल इलास्टिक जो है बेल्ट वो मैं लगा रही हूँ। अगर आप हाफ हाफ चाहते हैं, हाफ इलास्टिक और हाफ बेल्ट पट्टी, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। वो मेथड मैं आप लोगों के साथ फिर कभी शेयर करूँगी। अगर आपको आता है तो आप लगा लीजिएगा, और अगर नहीं तो मैं फिर कभी आप लोगों को किसी और वीडियो में वो आपको दिखाऊंगी। तो देखिए अब हमें इस तरीके से इस पट्टी को लगाते हुए जाना है, और इस पट्टी की स्टार्टिंग हमें करनी है बैक पैनल से, फ्रंट से ना करें, क्योंकि आप जब जॉइंट लगाएंगे तो वो थोड़ा बल्कि लुक दे सकता है आपको फ्रंट में ही। तो आप बैक की तरफ से स्टार्ट करें और बैक की तरफ ही आप इसकी एंड कर दें। तो देखिए बचा हुआ जो थोड़ा सा कपड़ा आपका बचेगा उसको आपको इस तरीके से ओवरलैप करके स्टिच लगा देनी है। देखिए इस तरीके से, और इसे हम पलटकर सीधी तरफ से एक के ऊपर एक आप इस तरीके से देखिए इसे रखेंगे, और एक स्टिच आप इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। ये तरीका बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बेल्ट लगाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई झंझट नहीं होता है। इसके बाद हम इलास्टिक कट करेंगे, तो आपकी जितनी वेस्ट है, जैसे मेरी 28 कमर है, तो उसमें से मैंने 4 माइनस किया तो 24 हुआ। 24 का आधा 12 इंच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैंने 24 में आपको 1 इंच और आपको ऐड कर लेना है आपका इलास्टिक में मार्जिन जो आप जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने 25 इंच की यहाँ पर बेल्ट जो है वो कट कर ली है। हमें इस तरीके से इसे राउंड जोड़ लेना है। इसके बाद हमें इसे इस जो हमारी पट्टी है उसके बीच में रखना है, और वही बैक पैनल से ही आपको स्टार्ट करनी है इलास्टिक लगानी भी। और इस तरीके से आप फोल्ड करते जाएंगे अंदर कपड़ा, और इलास्टिक की तरफ बिल्कुल एक पैर का मार्जिन आपको छोड़ते हुए जाना है, जिससे कि इलास्टिक है उसको थोड़ा सा घूमने का भी स्पेस मिल जाए। तो इस तरीके से आपको बस थोड़ा थोड़ा कपड़ा आपको मोड़ते जाना है अंदर की तरफ, और आपकी इलास्टिक लगकर तैयार हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इलास्टिक लगाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है, और इस पैंट मतलब इलास्टिक को हम थोड़ा सा इस तरीके से खींच लेंगे, जिससे कि इक्वली जो गैदर्स आ रही हैं वो सारे में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। और अब हम इसको इस तरीके से खींचेंगे और एक सिलाई इसके बीच में लगाएंगे, जिससे कि इलास्टिक घूमे ना। अगर आप ये सिलाई नहीं लगाते हैं तो इलास्टिक आपको बहुत परेशान करेगी, वो कहीं से घूमेगी, बल खाएगी। तो ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप इस तरीके से इसमें बीच में सिलाई ज़रूर लगाएंगे। उसके बाद हम पैंट की मोहरी मोड़ने से पहले आप एक बार एक फ़ाइनल जो है लेंथ ज़रूर मेज़र कर ले पैंट की, ताकि इससे आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए ऊपर से आप इसको मेज़र करेंगे, और फ्रंट साइड से आप मेज़र करेंगे। आपको जो हमारी जो बीच में सेंटर में सिलाई है वहाँ से आप इसको मेज़र करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे अगर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है कि जो आपने स्टार्टिंग में मार्क किया था उससे अगर ऊपर नीचे है तो आप वो अपना मार्क कर लिए। अदरवाइज़ मेरा जो मैंने मेज़र किया था तो वो बिल्कुल ठीक आ रहा था, जितनी मुझे लेंथ चाहिए उतनी ही आ रही थी। तो उसके बाद आप अपना जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो अंदर
फ़ोल्ड करें इस तरीके से। जैसे मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो 1.5 इंच मुझे 2 बार फ़ोल्ड करना पड़ा। और यहाँ पर ये हमारी मोहरी भी हमने तैयार कर ली है इस तरीके से। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।